हेलो स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसे हम सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। डबल एंट्री तो आपने बहुत पढ़ा है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। वही डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम विच सिग्निफाइज डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक खाते को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक डेबिट हो जाता है, दूसरा क्रेडिट हो जाता है। जितने भी बिजनेस है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, इजीली आप उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज है। ठीक इसके उल्टे सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये अनसाइंटिफिक सिस्टम है। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स इग्नोर किए जाते हैं। इसमें कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करते हुए हम लोग इजीली कोई भी छोटा फर्म अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता है। इसके लिमिटेशंस है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल क्या है? हर एक चैप्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम में अपने अकाउंट्स को दो पार्ट से बांटते हैं। पहला पार्ट कहलाता है सिंपल मेथड, इसे हम लोग नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं, इसे हम लोग कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं। और सेकंड जो है जिसका नाम है कन्वर्जन मेथड, जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग किसकी? सिंपल मेथड की, कैपिटल कंपैरिजन मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, आप जिस नाम से पुकार लें। क्लियर है? तो सिंपल मेथड की अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट निकालने के लिए व्हाट अकाउंट्स आर टू बी ओपन, कौन कौन से खाते खोले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कामकाज का ब्यौरा, ये दो बार खोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो बार खोलते हैं, एक ओपनिंग स्टेटमेंट और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो ओपनिंग स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपका 2015, 2016 भी हो सकता है, जनवरी और दिसंबर भी हो सकता है। अगर हम लोग 2019 की बात करें, अगर एक इंफॉर्मेशन जनवरी का दिया है तो दैट इज ओपनिंग, और अगर 31 दिसंबर का इंफॉर्मेशन है दैट इज क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है? दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? अगर आप चाहें तो उसके बाद भी आप चाहें तो बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको इफ में ले लिया है। तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज लाइक बैलेंस शीट, ये जिसका प्लस बैलेंस शीट जैसा बनता है। ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है जहां राइट हैंड साइड में एज वेल कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल, पैटेंट्स, है ना? क्वेश्चंस पे बेस्ड है कि भाई कुछ हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा आइटम आपको आ सकते हैं। तो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, और जो भी आपके लायबिलिटीज हैं कौन कौन से? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स, सारे लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे। राइट साइड को जोड़िए। सपोज अगर मान के चले यहाँ 100 रुपीज है, यहाँ 30 रुपीज है, घटाने के बाद जो पैसा आ गया दैट इज कैपिटल। ये कैपिटल जो है आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगा। ये क्या है? A माइनस L इक्वल टू C। आप लोगों ने सुना होगा पहले से भी अकाउंटिंग क्वेश्चन में, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। ये काम दो बार करना है, ऑलवेज रिमेंबर, दो बार करना है। एक ओपनिंग स्टेटमेंट, अगर हम लोग जनवरी का बना रहे हैं तो ओपनिंग भी लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डैश डैश डैश, जनवरी और दिसंबर। दिसंबर बना तो क्लोजिंग कैपिटल होगा, जनवरी बना ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। देन ये दो स्टेटमेंट्स आपको बने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग इजीली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, जिसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से लिया गया है, ऐड करेंगे। चूंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, फाइनल अकाउंट बनाए होंगे तो ड्राइंग्स माइनस करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम से था, सिंगल एंट्री सिस्टम में जस्ट अपोजिट, ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग, लेस एडिशनल कैपिटल एंड लेस एनी एडजस्टमेंट्स। कोई भी एडजस्टमेंट्स हो, किसका? बैड डेब्ट्स का, जैसे 5% ऑन डेब्टर्स,
माइनस करेंगे डेप्टर्स का फाइंड आउट, लेस करेंगे कौन सा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो कौन सा डेप्रिसिएशन, जो भी आपका क्लोजिंग वैल्यू होगा एसेट्स का। डेप्टर्स का भी जो है 5% हम लोग निकाल रहे हैं, किसका, दोनों दे देगा, ठीक है। 5% ओपनिंग होगा और क्लोजिंग हुआ, तो भाई किसका निकालना है आपके दिमाग में होगा। तो ओपनिंग नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट होगा वो क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स के ऊपर होगा, ध्यान रखना है। इजीली हम लोग को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाएगा। कौन सा रूल फॉलो करना है, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल लेस एडजस्टमेंट्स ऑफ बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे उसे सॉल्व करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये बेसिक पॉइंट है, फिर बड़े क्वेश्चंस की तरफ मैं भी आऊंगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है 1 जनवरी 2019 एंड 31 दिसंबर 2019। इसे हम अपने लैंग्वेज में डबल एंट्री सिस्टम नहीं कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम का डबल पिलर क्वेश्चन कहते हैं। तो फर्स्ट एक ओपनिंग और सेकंड क्लोजिंग। तो क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हमने परफॉर्मा बना दिया है, ओपनिंग का और एक क्लोजिंग का। तो ओपनिंग में फर्स्ट आइटम लेंगे, क्लोजिंग में सेकंड पिलर के आइटम्स को लेंगे। कौन कौन सा, तो जस्ट कटस बैलेंस शीट जो आप बना रहे हैं, क्या क्या है भाई, डेब्टर्स 25,000, स्टॉक 16,000, prepaid expenses is your asset 3,000, then obviously cash balance 1,000, total will be 45,000. This side creditors 9,000, outstanding expenses 1,500, ठीक है। टोटल एसेट्स डाले राइट साइड में, कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश। लेफ्ट साइड में क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग। टोटल किया कितना है 45,000, और 45,000 में से अगर हम लोग 10,500 घटाते हैं क्या निकलेगा, दैट इज ऑफ कैपिटल। कौन सा कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल 34,500, ओके। पता है कैसे आया, A माइनस L इक्वल टू C। एसेट्स के टोटल से लायबिलिटी घटाना है, कैपिटल आएगा। ये ओपनिंग कैपिटल आ चुका है। हालांकि क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं लिखना है। आते हैं हम लोग सेकंड में, कौन कौन सा है, डेब्टर्स 32,000, स्टॉक 18,000, prepaid expenses 2,000, obviously cash 5,000, then creditors 15,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका लायबिलिटी है, याद रखना है। अगर लायबिलिटीज के बारे में बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बैंक होल्डिंग भी आपका लायबिलिटी हो सकता है इंस्टेड ऑफ आउटस्टैंडिंग। फिर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये आपका ऐड करने के बाद आएगा 57,000 और 57 माइनस 16,500, कैपिटल आया आपका 40,500। क्लियर, ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया और ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। देन क्लोजिंग कैपिटल कौन सा, तो क्लोजिंग कैपिटल 40,500।